इस वीडियो में समझेंगे 8th हाउस को और 8th हाउस में कोई अगर प्लैनेट है, तो उसका क्या पैटर्न्स, क्या रिज़ल्ट निकलता है। 8th हाउस का जो मेन जो सिग्निफिकेशन है, जो 8th हाउस बड़ा ही जाना जाता है, वो जाना जाता है कि डेथ प्रेडिक्शन में काम आता है, राइट? सही बात है, क्यों काम आता है? क्योंकि 8th हाउस लॉन्जेविटी को शो करता है, राइट? तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि लॉन्जेविटी को शो कर रहा है, ये हाउस ऑफ लाइफ है। जब लाइफ एग्ज़ॉस्ट होती है, तो डेथ आता है, राइट? लेकिन इसको कुछ लोग इंटरप्रेट कर देते हैं कि ये हाउस ऑफ डेथ है। हाउस ऑफ डेथ नहीं है, ये हाउस ऑफ लाइफ है। डेथ हाउस, मार्का हाउस चार्ट में 2nd और 7th होता है, राइट? ना कि 8th हाउस। तो 8th हाउस, हाउस ऑफ लाइफ है। जब लाइफ एग्ज़ॉस्ट होती है, जब लाइफ खत्म होती है, तो डेथ आता है। इसीलिए डेथ के प्रेडिक्शन में 8th हाउस काम आता है, ऐसे काम आता है, राइट? तो इसका जो मेन जो और एक इम्पोर्टेंट जो सिग्निफिकेशन है, जो 8th हाउस दिखाता क्या है, वो है लॉन्जेविटी। और क्या 8th हाउस दिखाता है, अगर किसी के नेटिव के चार्ट में 8th हाउस प्रोमिनेंट हो, तो क्या पैटर्न्स लाइफ में दिखाता है, राइट? तो पहली बात तो प्रोमिनेंट 8th हाउस का मतलब क्या है? प्रोमिनेंट 8th हाउस का मतलब है कि 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठना चाहिए, तो प्रोमिनेंसी को बढ़ा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हाउस खाली है वर्सेस कोई हाउस में प्लैनेट है, तो वो जो हाउस में कोई प्लैनेट होगा, तो वो हाउस प्रोमिनेंट बन जाता है, राइट? तो ऐसे में 8th हाउस प्रोमिनेंट का मतलब क्या है कि 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो या 8th लॉर्ड जो है वो पावरफुल हो जाए या पावरफुल प्लैनेट जो है वो 8th हाउस में आ जाए। अब यहाँ पावरफुल प्लैनेट का क्या मतलब है? पावरफुल प्लैनेट का मतलब है कि प्लैनेट जो है रेट्रोगेट है या एक्सॉल्टेड है या ओन साइन में है, मूल त्रिकोण है, ये पावरफुल सारे प्लैनेट्स होते हैं। वीक प्लैनेट्स क्या होते हैं जो प्लैनेटरी वॉर में है, कंबस्ट हो गया है, डेबिलेटेड है, ये वीक प्लैनेट होते हैं, राइट? तो प्रोमिनेंसी यहाँ पे कैसे हो सकती है कि पहली बात तो 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, राइट? और अपर प्रोमिनेंसी क्या हो सकती है कि 8th हाउस में कोई पावरफुल प्लैनेट बैठा हो, तो कहेंगे कि 8th हाउस इसका प्रोमिनेंट है, राइट? या 8th लॉर्ड पावरफुल बन जाए, तो 8th लॉर्ड प्रोमिनेंट है, राइट? तो अगर नेटिव के चार्ट में या किसी चार्ट में 8th हाउस प्रोमिनेंट होता है और 8th लॉर्ड प्रोमिनेंट होता है, तो क्या पैटर्न्स दिखते हैं? क्या और रिज़ल्ट देखने को मिलता है? तो देखिए 8th हाउस जो है, एक तो लॉन्जेविटी को शो कर दिया, दूसरा जो और जो सिग्निफिकेशन है 8th हाउस के वो ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, राइट? सफरिंग है, चैलेंजेस हैं, कैलेमिटीज़ हैं, तो जिसका प्रोमिनेंट 8th हाउस होता है या 8th लॉर्ड होता है, तो उसकी लाइफ में सफरिंग, चैलेंजेस, कैलेमिटीज़ होती है, ये कोई डिनाई हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन और 8th हाउस क्या दिखाता है कि 8th हाउस जो है वो जो नेटिव जिसका प्रोमिनेंट है 8th हाउस, वो दिखाता है कि वो भेड़-चाल में नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी फैमिली जॉब कर रही है, तो वो बिज़नेस करने का सोचेगा। अगर उसकी फैमिली बिज़नेस कर रही है एक तरह का, तो वो दूसरे तरह का या दूसरे अ, यू नो एक अलग बिज़नेस के लिए सोचेगा, राइट? तो यहाँ पे जिसका प्रोमिनेंट 8th हाउस रहता है, वो नेटिव क्या है, वो भेड़-चाल में नहीं पड़ता, कि जो दुनिया कर रही है, वो हम करेंगे, राइट? ये है। तीसरा क्या है, 8th हाउस क्या दिखाता है, फेम आफ्टर डेथ, राइट? तो फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, जैसे कोई 2 फैमिली मेंबर है, एक फैमिली मेंबर की जिसे डेथ हुई, वहाँ पे कम फ्यूनेरल आए, ठीक है, सब कुछ हुआ, हो गया। एक दूसरा फैमिली हुआ, डेथ हुआ, राइट? उनके में ज़्यादा फ्यूनेरल में ज़्यादा लोग आए, राइट? और जो पहले वाली जो मेंबर थे, उनकी डेथ हो गई, वो 10 साल बीत गए उनके और अब कोई उनकी बात नहीं करता। बल्कि दूसरे मेंबर की डेथ हुई थी 50 साल पहले, उनकी अभी तक बात चलती है, राइट? तो जो फेम दिखाता है आफ्टर डेथ कि आपको याद रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा डेथ के बाद। आपके में कितने फ्यूनरल में कितने लोग आएँगे, राइट? तो ये जो है फेम 8th हाउस जो है फेम आफ्टर डेथ दिखाता है। 10th हाउस जो है वो फेम दिखाता है जब तक आप ज़िंदा हैं, वो 10th हाउस दिखाता है। तो 8th हाउस क्या दिखाता है? फेम आफ्टर डेथ दिखाता है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल ओशो का 8th हाउस प्रोमिनेंट था। तो ओशो जो है मरने के बाद और ज़्यादा फेमस हुए, राइट? स्वामी विवेकानंद का 8th हाउस प्रोमिनेंट था, तो और ज़्यादा फेमस हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का 8th हाउस प्रोमिनेंट था,
उतने फ़ेमस नहीं थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जहाँ आज आज के में ज़्यादा फ़ेमस हैं, राइट? और उनको याद रखा जा रहा है। तो जिसका प्रोमिनेंट 8th हाउस होता है, उनके डेथ के बाद उनको याद रखा जाता है। अब देखा जाए क्यों याद रखा जाता है? ऐसा क्या? तो कुछ ना कुछ किया ही होगा, लेजेंडरी काम किया होगा तभी तो याद रखा जा रहा है। तो 8th हाउस ये भी दिखाता है कुछ ना कुछ आप जो है सोसाइटी में कुछ ना कुछ एक अलग का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा ना अलग भीड़-चाल से अलग काम करना, ठीक है? अलग आप काम करते हैं, अलग सोच रखते हैं, राइट? और कुछ रिफ़ॉर्म्स लाते हैं, रिवॉल्यूशन लाते हैं, ठीक है? रिवॉल्यूशन लाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखा जाता है। तो 8th हाउस जो है वो रिफ़ॉर्म्स का भी है, रिवॉल्यूशन का भी है, जो दूसरे लोग नहीं सोच रहे उसका है, राइट? 8th हाउस इसको भी शो करता है। तो आपने कुछ ऐसा कुछ काम किया है उस फ़ील्ड में, अब किस फ़ील्ड में काम किया है, जैसा वो 8th लॉर्ड या 8th हाउस में जो प्लैनेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8th हाउस में जुपिटर है, राइट? तो जुपिटर से रिलेटेड आपने कोई ऐसा काम किया होगा कि अ, आपको याद रखा जा रहा है। जैसे कि जो परमहंस जो योगानंद थे, उनका 8th हाउस प्रोमिनेंट था। जुपिटर जो था वो ओन साइन बैठा हुआ था। तो ओन साइन बैठा हुआ है, पहली बात एक में उस हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है जुपिटर और फिर वो ओन ओन साइन बैठा है तो प्रोमिनेंट हो गया 8th हाउस। तो परमहंस योगानंद ने क्रिया योगा सिखाया था, जो आजकल लोग मतलब एक जुपिटर की लाइन में जो यू नो जुपिटर रिलेटेड ये चीज़ है ना, उसकी लाइन में आजकल लोग क्रिया योगा इतना फ़ेमस हुआ और सिखाया और आजकल लोगों की जो है ज़िंदगी बदली, ठीक है? तो जो प्लैनेट होता है या जो एर्थ लॉर्ड होता है, उस फ़ील्ड में कुछ ऐसा काम करना जो आपको याद रखा जाएगा, राइट? ये एर्थ हाउस भी दिखाता है। एर्थ हाउस जैसे मैंने कहा कि वो स्ट्रगल, चैलेंजेस को दिखाता है। तो यहाँ पे जो है जो ज़्यादा सक्सेस है, जिसका अगर एर्थ हाउस प्रोमिनेंट होता है, तो उसको ज़्यादा सक्सेस जो है वो 30 या 40 के बाद ही मिलती है। नेम, फेम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, फॉलोवर जो हैं वो 30-40 के बाद ही मिलती हैं। क्योंकि जो 30 के पहले, 40 के पहले थोड़ा बहुत तो अप एंड डाउन्स लाइफ में होते ही हैं, बिगिनिंग में तो होते ही हैं, जिसका भी प्रोमिनेंट होता है। और बाद में इन लोग सक्सेस पाते हैं, बाद में इनको लोग जो जो इनके आइडियाज़ हैं, जो इनको यू नो लोग फिर समझते हैं कि हाँ, अच्छा है और फिर उस आइडियाज़ को लोग फ़ॉलो करते हैं, राइट? ये भी 8th हाउस दिखाता है। तो इसकी वज़ह से मैंने कहा कि लेगेसी यहाँ पे क्रिएट होती है। तो 10th हाउस जो है देखा होगा कि लेगेसी की लोग बात करते हैं, लेगेसी 10th हाउस क्रिएट करता है, लेकिन 8th हाउस भी लेगेसी क्रिएट करता है। 8th हाउस ऐसी लेगेसी क्रिएट करता है, तो जनरेशन तक याद रखी जाती है, राइट? भूला नहीं आता। 8th हाउस एक लेगेसी वो ज़्यादा मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। 10th हाउस लेगेसी ज़िंदा होने तक ही क्रिएट करता है, बाद में हो सकता है कि ना हो, ठीक है? या उतने समय के लिए ना हो। 8th हाउस जो है लॉन्ग टाइम के लिए लेगेसी यहाँ पे क्रिएट करता है, राइट? तो ये एक मेन सिग्निफिकेशन है। और 8th हाउस क्या दिखाता है? 8th हाउस जो है वो ऐसी वेल्थ दिखाता है, जो आपसे कोई चुरा ना सके। लोग चाहते हैं आपसे चुराना लेकिन चुरा ना सके। यहाँ जो वेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, वो वेल्थ है नॉलेज, एक्सपीरियंस, विज़डम, इनर स्ट्रेंथ या कैरेक्टर, ठीक है? और कैसी वेल्थ? जो प्लैनेट वहाँ पे बैठा हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वीनस बैठा है 8th हाउस में, तो कौन-सी नॉलेज? रिलेशनशिप वाली नॉलेज, रोमांटिक रिलेशनशिप वाली नॉलेज, ठीक है? या कैसे आप मैरिड लाइफ़ को सँभालते हैं, वैसा कैरेक्टर। वैसा उस फ़ील्ड में ऐसी एक पर्टिकुलर नॉलेज रखना या एक पर्टिकुलर इनर स्ट्रेंथ रखना या पर्टिकुलर उस फ़ील्ड में विज़डम रखना या उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में ऐसा कैरेक्टर बनाना, ठीक है? वो आपकी यहाँ पे वेल्थ बन जाती है। तो वीनस है तो मैरिज में, फैमिली मेंबर्स में, रोमांटिक रिलेशनशिप में, ऐसा इन सब में बिल्ड करना कि वो आपकी वेल्थ बन जाती है और फिर लोग आपसे सोचते हैं कि चुराएँ लेकिन वो चुरा नहीं पाते। और जो प्लैनेट होता है 8th हाउस में उससे आप अट्रैक्टिव भी बनते हैं।
राइट? फॉर क्योंकि वो एक ऐसी वेल्थ है, एक ऐसा कैरेक्टर आपसे बिल्ड करता है उस एरिया फ़ील्ड में, तो वहाँ से एक उससे कैरेक्टर आपका उससे आपका जो है अट्रैक्टिवनेस जो है, उससे जो है ऑरा कह सकते हैं बनता है, राइट? जब किसी का वीनस 8th हाउस में होगा, तो लोगों को लगेगा कि इसके पास बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है, बहुत ज़्यादा इसको समझ है इस एरिया के फ़ील्ड में, ठीक है? किसी का जैसे मून 8th हाउस में है, तो लोगों को लगेगा कि आपको बहुत आपके पास बहुत ज़्यादा ईक्यू है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत है, राइट? आप एक मदरली फिगर की तरह सोसाइटी में जाने जाते हैं, इमोशनल केयरिंग नेचर बहुत है, राइट? ये उसको एक सँभालना कैसे सँभालते हैं मतलब एक मून का एक नॉलेज लेके, विज़डम लेके, इनर स्ट्रेंथ लेके, एक कैरेक्टर लेके वहाँ पे चला जाता है। तो जो भी 8th हाउस में प्लैनेट होगा, उससे रिलेटेड जो आपकी वेल्थ होगी, वो आपके पास रहती है और उससे आपसे चुरा भी नहीं सकता है, राइट? और यहाँ पे देखना है कि 8th हाउस हिडन को दिखाता है, तो हिडन ही रहनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मरकुरी है किसी का 8th हाउस में, तो आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है या फिर ऐसा बुक्स हैं, जो और दूसरे के पास नहीं है या बुक्स रीडिंग आप ऐसी करते हैं और ऐसा ग्रैस्प करते हैं नॉलेज को कि और किसी के पास नहीं है, राइट? अगर आपके वो लोग वही सेम बुक्स भी पढ़ें तो भी उस तरह नॉलेज नहीं ले पाएँगे, राइट? लेकिन यहाँ पे 8th हाउस और क्या दिखाता है कि ये जो चीज़ें हैं वो हिडन होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का वीनस अगर 8th हाउस में है, तो अपने आप रोमांटिक रिलेशनशिप जो है, पार्टनरशिप जो है और फैमिली रिलेशनशिप जो है वो हिडन रखेंगे, राइट? ज़्यादा बताएँगे नहीं क्योंकि 8th हाउस हिडन का है, तो वो चीज़ आपको हिडन रखना ही पड़ेगा। और किसी का मरकुरी 8th हाउस में तो कौन-सी आप बुक पढ़ के सीख रहे हैं, ठीक है? वो आपसे हिडन होनी चाहिए, आप किसी को बताएँगे नहीं, वरना वो बैकफ़ायर कर जाता है। किसी का जैसे जुपिटर 8th हाउस में है, तो आप कौन-सा मंत्रा फ़ॉलो करते हैं, कैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ आपकी जो हैं, वो आप किसी को बता नहीं सकते, राइट? बताएँगे तो बैकफ़ायर कर जाएगा, वरना वो पावर फिर आपकी चली जाएगी। तो जो 8th हाउस में जो भी चीज़ रहती है, राइट? तो उस पावर को है आपके पास अंदर, लोगों को महसूस होता है, लेकिन आपने वो पावर कैसे ली और आप वो पावर कैसे मैनेज करते हैं या जो भी है, वो किसी को बताना नहीं क्योंकि वो 8th हाउस वो हिडन रहना चाहिए। तब 8th हाउस की जो चीज़ें हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो आपका और बढ़ाएँगे और उस पावर से आपको मदद मिलेगी, राइट? और 8th हाउस क्या दिखाता है? 8th हाउस बैड कर्मा को भी दिखाता है। तो कोई प्लैनेट 8th हाउस में रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सन अगर 8th हाउस में है, राइट? तो बैड कर्मा यहाँ फादर से रिलेटेड हो सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई अथॉरिटी से रिलेटेड हो सकता है। जुपिटर है तो बैड कर्मा चिल्ड्रन से रिलेटेड हो सकता है, टीचर से रिलेटेड हो सकता है, गुरु से रिलेटेड हो सकता है, राइट? केतु है तो फॉरेन पीपल से बैड कर्मा कुछ हो सकता है, जो जिनके पास स्पिरिचुअल डेप्थ है, उनसे बैड रिलेटेड कर्मा कुछ हो सकता है, राइट? राहु है तो टैक्सेशंस टैक्सी सॉरी टेक्निकल जो वर्क करते हैं बेसिकली उससे बैड कर्मा रिलेटेड हो सकता है, राइट? मरकुरी है तो चिल्ड्रन से स्टूडेंट से बेसिकली राइट उससे बैड कर्मा यहाँ पे रिलेटेड हो सकता है। तो 8th हाउस जो है वो बैड कर्मा को भी यहाँ पे शो करता है। तो आप समझ गए होंगे ये जो मेन सिग्निफिकेशन है और अ, जो भी प्लैनेट बैठा होगा, जो भी 8th लॉर्ड है आपका, जो भी स्पेशल प्लैनेट बैठा होगा 8th हाउस में, तो उन चीज़ों से आप क्या-क्या निकाल सकते हैं, राइट? अ, कुछ एडिशनल जो डिटेल्स होंगी मैं सन से लेके केतु तक करूँगा और मैं लिख दे रहा हूँ कौन-कौन सिग्निफिकेशन है, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? जल्दी-जल्दी जो है क्लियर हो जाएगा। 8th हाउस को समझना ही इम्पोर्टेंट था, तो इससे आप समझ गए होंगे। और फिर जो है प्लैनेट का सिग्निफिकेशन प्लैनेट को जो जानते ही हैं क्या-क्या प्लैनेट दिखाता है, उसका सिग्निफिकेशन हम ऐड कर सकते हैं, राइट? लेकिन मैं फिर भी जो है मैं पूरा तो नहीं बताऊँगा, थोड़ा-थोड़ा मैं करके जल्दी-जल्दी मैं बता दूँगा और कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैं बता रहा हूँ, बताऊँगा, ठीक है? तो सन से लेके केतु तक चलते हैं। तो देखिए जब जो है राइट? तो जब यहाँ पे सन आता है, जब सन 8th हाउस में है, तो यहाँ पे स चैलेंजेस कहाँ से आ सकते हैं? फादर से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से चैलेंजेस आ सकते हैं, राइट?
हो सकता है। और यहाँ पे रिफ़ॉर्म्स और रिसर्च जो है वो पॉलिटिक्स में, ठीक है? कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई आप वहाँ पे गवर्नमेंट में हैं और फिर वहाँ पे कोई ऐसा रिफ़ॉर्म लाया जहाँ पे लोगों को मदद मिल रही है, ठीक है? उससे जहाँ आपका फ़ेम होगा, वहाँ से सन से यहाँ फ़ेम मिलेगा, राइट? यहाँ पे वेल्थ कौन-सी होती है जो चुरा चुरा नहीं सकते, यहाँ पे आपकी जो अथॉरिटी है, जो आपका सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, राइट? जो आपका लीडरशिप है, वो आपकी यहाँ वेल्थ बनती है। यहाँ पे क्या क्या छुपाना चाहिए? शेड्यूल अपना छुपाना चाहिए, राइट? और शेड्यूल अपना यहाँ पे छुपाना चाहिए, किसी को ऐसे बताना नहीं चाहिए, राइट? और यहाँ बैड कर्मा कौन किससे रिलेटेड हो सकता है? फादर से रिलेटेड हो सकता है, राइट? गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड हो सकता है, इन सब से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है कि जो से सन से भी हिडन होना चाहिए, तो मतलब गर्मी से थोड़ा हिडन होना चाहिए, राइट? धूप-वूप में ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, वो हेल्थ के लिए डेट्रिमेंटल हो सकता है। और फादर अथॉरिटी की बात माने, लेकिन थोड़ा अपना भी यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, राइट? पुट ब्लाइंड फेथ ना होके नहीं मानना चाहिए। यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उस फादर की बात ना मानें, लेकिन थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। तो ये हो गया सन से। जब मून होता है तो जो पर्सन जो है वो किस लिए फेमस होता है, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, अपना इमोशनल केयर के लिए, कंपैशन के लिए, नर्चरिंग के लिए, हेल्प करना, इसके लिए वो रिमेम्बर्ड रहता है, राइट? ये यही आपकी वेल्थ बनती है। यहाँ पे क्या छुपाना चाहिए? अपना प्राइवेट टाइम यहाँ पे छुपाना चाहिए। आप कैसे जो हॉबीज़ कर रहे हैं वो छुपाना चाहिए, अपनी हॉबीज़ नहीं बताना चाहिए। कैसे आप जो इमोशनल जो आपका जो इमोशन है वो कैसे आप निकाल रहे हैं, वो छुपा के रखना चाहिए लोगों से। बैड कर्मा यहाँ मदर के साथ, राइट? और ओल्ड वुमन के साथ यहाँ पे हो सकता है, या जो उस फ़ील्ड में है, नर्चरिंग फ़ील्ड में है, वहाँ पे बैड कर्मा क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे जो चैलेंजेज़ जो हैं वो यू नो ओवरथिंकिंग का चैलेंज दे सकते हैं, मूड स्विंग्स का चैलेंज यहाँ पे दे सकते हैं। गाइड करना चाहिए पीपल को, इमोशनली गाइड करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे भी रहते तो करना ही करना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ऐसा सफ़रिंग देखने को मिल सकती है कि बचपन में कोई एक इमोशनल इवेंट हो गया हो, जो ट्रांसफ़ॉर्म किए हो लाइफ़ को, ठीक है? ऐसा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो है कोल्ड वेदर से और कोल्ड एक्सपोज़र से थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए। मतलब ठंडी में ऐसा नहीं कि आप यू नो अ, बहुत सर्दी में बाहर जा रहे हैं, स्नो एरियाज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं कह रहे एन्जॉय एन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का मून एट्थ हाउस में है ना, तो अगर वो कहेगा मुझे ठंडी जगह रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, मैं मना कर दूँगा नहीं रहना चाहिए। आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जब मार्स 8th हाउस में रहता है तो ये लोग जो हैं मदरलैंड के लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका डेडिकेशन या डिवोशन है और जो आपकी विलिंगनेस है हेल्प करने की, वो यहाँ पे लोगों को पसंद आ सकती है, उसकी वजह से आप फेमस हो सकते हैं। जो लोग पीपल जो सफ़र करते हैं, जिनकी आवाज़ नहीं उठाई जाती, उस पे आप आवाज़ बनते हैं। अगर कोई कोई सफ़र कर रहा है, कोई रॉन्ग डूइंग्स हो रही है बेसिकली, तो आप सबसे पहले जो है उठ के खड़े होते हैं, राइट? ये मार्स यहाँ पे देता है। यहाँ आपकी पहले जो है वो व्हेलर है। स्ट्रैटेजिक माइंड है, यहाँ पे खुद से प्लान पहले से करते हैं, प्लानर एक अच्छे होते हैं, आप बनाता है, राइट? यहाँ पे क्या क्या छुपाना चाहिए? प्लान छुपाने चाहिए यहाँ पे, ये प्लान्स नहीं बताने चाहिए कि ये मेरा करने का प्लान है, राइट? ये दूसरों को नहीं बताना चाहिए, यहाँ पे छुपाना चाहिए। बैड कर्मा यहाँ पे जो भी चीज़ मार्स दिखाता है, राइट? सोल्जर से बैड कर्मा यहाँ पे हो सकता है, एथलीट से हो सकता है, मार्स एथलीट्स को दिखाता है, जो फिज़िकल वीक पीपल है, उनसे यहाँ पे बैड कर्मा क्रिएट हो सकता है, तो वहाँ पे मिसयूज़ अपना स्ट्रेंथ अथॉरिटी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक्सेसिव एंगर, इम्पर्सनल एक्सेसिव एंगर यहाँ पे दे सकता है, राइट? और यहाँ पे इम्पल्सिवनेस दे सकता है, सेक्सुअल ओवर इंटेंशंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 30 के पहले-पहले सँभालना चाहिए, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे कॉमन नेगेटिव ट्रेट ये दे सकता है कि
कुछ हो सकता है ऐसा बचपन में हुआ हो कि आपको लगता है कि जो जितने भी सारे लोग हैं हमको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या मेरे खिलाफ हैं। तो ये थिंकिंग जो है बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये थोड़ा नेगेटिव ट्रेड यहाँ पे मार्क्स दे देता है। जब मरकरी होता है 8th हाउस में तो एजुकेशन के फील्ड में राइट राइटिंग एनालिसिस की फील्ड में, टीचिंग की फील्ड में रिसर्च-विसर्च जो करता है, रिफ़ॉर्म लाता है, रेवोल्यूशन वहाँ पे क्रिएट करता है, राइट? एनालिटिकल जो एबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है। यहाँ मरकरी जो है वो अनकन्वेंशनल एजुकेशन पाथ को करता है। मतलब इनको ये नहीं चाहिए कि स्कूल है, फिर कॉलेज है, वहीं से सीख जाएँ। ये एक्सपेरिमेंट करके और कहीं से और सीख के मतलब ना एक्सपेरिमेंट करके और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे सीखने की कोशिश करता है नेटिव। यहाँ की वेल्थ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सब जो है वेल्थ होती है। यहाँ पे क्या हिडन करना चाहिए, अपना बुक्स छुपाने चाहिए, बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं वो किसी को इतना बताना नहीं चाहिए। जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कोई भी, वो चीज़ नहीं बताना चाहिए कि हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो चीज़ नहीं बतानी चाहिए। अपना जो सोर्सेज़ है, जो आपका जो सोर्सेज़ है, आइडियाज़ का जो सोर्सेज़ है बेसिकली वो नहीं बताना चाहिए, वरना वो चोरी हो सकता है, बैकफ़ायर कर सकता है, राइट? अलग-अलग जो चीज़ें हैं, हो सकती हैं। यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड ये बनता है कि पर्सन जो है हर को एडवाइस देता है, नेटिव हर को एडवाइस देना चाहता है, तो यहाँ पे एक थोड़ा यू नो अ, हर को एडवाइस नहीं देनी चाहिए वरना मेंटल उनकी खुद की मेंटल स्थिति जो है खराब हो सकती है। यहाँ पे और एक नेगेटिव ट्रेट है कि बहुत सबको बहुत ज़्यादा कुछ बता देते हैं, राइट? वो भी एक देखना चाहिए, सबको इतना ईज़िली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? जब जुपिटर 8th हाउस में होता है तो पर्सन जो है टॉर्च बेरर बनता है, किसमें बता ही चुके हैं स्पिरिचुअलिटी है, मंत्रा है, रिलिजन है, ये तो सब ईज़ी है जो गाइड करता है जनरेशन ऑफ पीपल को। कुछ ऐसे टीचिंग सिस्टम लाता है कि चेंज हो जाए। यहाँ पे इनकी जो हिडन वेल्थ है, जो कि इनकी जो हिडन वेल्थ है वो स्पिरिचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, फिलॉसफिकल जो इनकी इनसाइट होती है वो बनती है। जुपिटर फाइनेंस को भी शो करता है, तो फाइनेंस की नॉलेज या फाइनेंस की जो जजमेंट इनकी होती है वो बनती है और एक एक्सपीरियंस जो बेस्ड विज़डम यहाँ पे, वो यहाँ पे नॉलेज बनती है, वो लोग आपसे छीनना चाहते हैं, राइट? यहाँ पे क्या छुपाना चाहिए? पहले ही बता चुका हूँ कैसा पूजा-पाठ करते हैं, मंत्रा है, रिलीजन है, ठीक है? अपना प्रैक्टिसेज़ है, वो इतना ओपनली शेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो शेयर करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी आपको कम मिलने लग जाएगा, राइट? यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेट ये हो सकता है कि ये पर्सन को बड़ा ही रिजिड, बड़ा ही कंज़र्वेटिव बना देता है और डॉगमैटिक बना देता है, तो वो थोड़ा सँभालना चाहिए 30-32 के पहले-पहले वरना दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। बैड कर्मा यहाँ पे जो चीज़ मैंने पहले कही दिया कि यहाँ टीचर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, स्पिरिचुअल जो सीकर्स हैं, फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं, उनसे यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली अगर अंतर्दशा-दशा है तो उसपे। वीनस का भी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था ना मतलब टॉर्च बेरर बनते हैं रिलेशनशिप में, मैरिज में, ब्यूटी में, लग्ज़री में, कम्फर्ट में और क्या-क्या लोग चाहते हैं, कैसे-कैसे आप फेम यहाँ पे जो है ये अपने परिवार के लिए मरने के पहले कुछ छोड़ के जाते हैं अच्छा खासा कि इन लोगों को प्रॉब्लम ना हो मतलब कि पैसा-वैसा छोड़ के जाते हैं, उसकी वज़ह से भी इनको फैमिली में बोला जाता है कि ठीक है सब सेटल करके गए, सब अच्छा करके गए, दे के गए, राइट? ऐसा है। पर्सन यहाँ पे मैरिटल हैप्पीनेस लोग चाहते हैं, पीपल जो लोग आपसे छीनना चाहते हैं ये सब, राइट? और जानना चाहते हैं कि आप इतने मैनेज कैसे कर लेते हैं रिलेशनशिप को, राइट? और जैसे मैंने बताया क्या छुपाना चाहिए रिलेशनशिप अपने हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप है, फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो भी है ये सब छुपाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जो वीनस है, जो क्या कहते हैं, इन जनरल जो है अ वुमेन की रिस्पेक्ट बहुत मानता है, बहुत माँगता है ये प्लेसमेंट, तो करना चाहिए। अगर वो आप नहीं करेंगे तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? तो ये थोड़ा होना चाहिए नाज़ुक चीज़ है और वीनस तो वैसे भी जैसे मैंने कहा बैड कर्मा क्योंकि हो सकता है वुमेन से हो सकता है, इन जनरल स्पाउस से हो सकता है, वीनस स्पाउस को भी दिखाता है, हस्बैंड-वाइफ दोनों, ठीक है? तो स्पाउस से हो सकता है और जो जो रिलेशनशिप जो सीकर्स हैं उनसे हो सकता है। राइट? तो उसका थोड़ा ध्यान फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रिलेशनशिप सीकर से कैसे क्या हो सकता है, आपके पास ही कोई रिलेशनशिप सीक करने आए, तो उसको भी अगर मना भी करना है, थोड़ा हल्का-सा तमीज़ी से मना करिए, वरना उससे भी बैड कर्मा क्रिएट हो सकता है। ये मैंने
केसेस बहुत देखे हैं क्योंकि 1-2 फ्रेंड हैं मेरे ऐसे इसलिए। तो राइट? तो उससे भी हो सकता है, तो थोड़ा मना भी करना है तो अच्छे से मना करना है, ऐसे नहीं मना करना कि अरे! मेरे से करोगे रिलेशन? हटाओ ऐसा नहीं, ठीक है, राइट? इससे यहाँ पे बैड कर्मा क्रिएट हो सकता है। सैटर्न पे चलते हैं। सैटर्न यहाँ पुअर पीपल के लिए, ओल्ड पीपल के लिए, जो सफरिंग पीपल हैं, जो कि उनके लिए काम करता है यहाँ पे, उसके लिए अब आवाज़ बनता है, उसके लिए यहाँ पे फेमस वहाँ पे होता है, राइट? यहाँ पे जो इनकी वेल्थ है वो यही है कि अपना कैसे काम रहता है अंडर प्रेशर पे, कैसे हर काम कर जाता है, कैसे डिसिप्लिन रहता है, राइट? ये चुराने की लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपना रूटीन-वूटीन नहीं बताना चाहिए, वो हिडन ही रखना चाहिए। बैड कर्मा रिलेटेड टू ओल्ड पीपल है, सफरिंग पीपल है, पुअर पीपल है, इन सबसे बैड कर्मा क्रिएट हो सकता है। और कुछ ऐसा यूथ में ऐसा कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि इनको लगता है, मतलब इनके साथ कुछ ऐसा कुछ चैलेंज यहाँ क्रिएट होता है जिनको इतनी मिज़री, सैटर्न मिज़री को दिखाता है। तो मिज़री और अ, यू नो उन जो मिज़री के बारे में जानना, जो पुअर पीपल के बारे में जानना, इनको बहुत नॉलेज होता है, मतलब कि इस सफ़रिंग का बहुत नॉलेज होता है, ठीक है? कुछ यूथ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस के साथ होता है कि इनमें ध्यान बहुत, इनका विज़डम है, नॉलेज इनके पता होता है इनको, राइट? यहाँ पे एक थोड़ा नेगेटिव ट्रेड ये है कि सैटर्न जो है थोड़ा सीरियस बना देता है, तो थोड़ा सीरियस इतना नहीं होना है, लोननेस है, आइसोलेशन में जाना, सेल्फ क्रिटिसिज़्म में जाना, तो ये सब थोड़ा नेगेटिव ट्रेड है, इसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक और कॉमन नेगेटिव ट्रेड है कि ये सबकी हेल्प करना चाहते हैं, तो जो लोग इनका बुरा चाहते हैं, उनकी भी हेल्प करना चाहते हैं, जो उनकी पीस ऑफ माइंड के लिए डिस्टर्ब, उनकी भी हेल्प करना चाहते हैं, थोड़ा तो ध्यान रख के सबकी हेल्प नहीं करना है, ठीक है? तो उसका भी ध्यान रखना है। राइट, सैटर्न में इतना ही था। और मतलब इर्रेगुलर हैबिट जो है, जैसे मैंने कहा कि देर तक सोना नहीं, देर तक खाना नहीं खाना, वो सब इर्रेगुलर हैबिट्स भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, तो रूटीन एक फॉलो करना चाहिए। देखिए, राहु राहु के बारे में बताएँगे, राहु केतु का ही समझ लीजिए, एक्सेस का ही समझ लीजिए कि राहु जो है, क्योंकि मैंने शायद पहले बात नहीं की इसकी, राहु जो है किसी के अगर कोई प्लैनेट के संग बैठा है, तो उस प्लैनेट की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राहु जुपिटर 8th में बैठा है, तो ये ना समझिएगा राहु का सिग्निफिकेशन लीजिएगा, अगर मैं जो बता रहा हूँ, जुपिटर का भी लीजिएगा, क्योंकि राहु जो है जिसके संग बैठता है उसकी तरह एक्ट करता है, राइट? अगर अकेला बैठा है लेकिन अगर किसी की दृष्टि आ रही है प्लैनेट की, तो उसकी तरह एक्ट करता है। अगर 2-3 दृष्टि आ रही है तो स्ट्रॉन्गेस्ट दृष्टि आप लेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट लेंगे। अगर दृष्टि भी नहीं आ रही है तो जिस जिस राशि में बैठा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राहु जमनाई में बैठा हो तो मर के तो एक्ट करेगा, राइट? तो ये ध्यान रखना है आपको। राहु का मैं बता देता हूँ, राहु जो है बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा रिफ़ॉर्म्स, मतलब ऐसा इसमें रिसर्चर बड़ा होता है, ठीक है? अनकन्वेंशनल रिसर्चर होता है, हिडन वेल्थ, हिडन चीज़ों का जो ट्रुथ होता है उसका प्रोटेक्टर और डिफेंडर बनता है वो, ठीक है? जो ओल्ड कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको वो डिफेंड करता है। यहाँ पे उनकी वेल्थ क्या बनती है, इनकी रिसर्च एबिलिटी यहाँ पे वेल्थ बनती है, यहाँ पे जो अनयूजुअल जो इनसाइट्स होती हैं इनकी, और जो पावर इनके पास होती है ना सीक्रेट्स को खोलने की, वो यहाँ पे इनकी वेल्थ बनती है, वो लोग चुराना चाहते हैं। यहाँ पे एक ओवर स्मार्ट बिहेवियर दे सकता है, नेगेटिविटी दे सकता है कि हम ही हैं, हम ही बड़े हैं सबसे, तो ये दिक्कत यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर्सन को क्लेवर, मैनिपुलेटिव या मेंटली रेस्टलेस भी बना सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, फ्रेंड्स यहाँ पे कम रखना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा आप फ्रेंड्स सर्किल में हैं, बहुत लोगों की अगर बात सुन रहे, तो उसमें वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे बैठ कर हम देखिए राहु क्या दिखाता है, कमीशन बेस्ड जो पीपल होते हैं उनको दिखाता है, टेक्निकल जो वर्कर है उनको दिखाता दिखाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको दिखाता है, या जो पीपल इनफॉर्मल रोल्स में हैं उनको दिखाता है, उससे रिलेटेड बैड कर्मा यहाँ पे हो सकता है। अब केतु पे चलते हैं। तो केतु जो है यहाँ पे जो वेल्थ आपकी बनती है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जो स्पिरिचुअल डेप्थ है उसमें बनती है। डिटैचमेंट जो है, आप बड़ी जल्दी इससे डिटैच फील हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल अपने काम से ही डिटैच हो गए, मनी से डिटैच हो गए, तो काम अच्छा कर लिया ना। तो डिटैचमेंट यहाँ पे पॉजिटिव ही लीजिएगा। इंट्यूशन है, जो आपकी डीप इनर विजन है, ये आपकी वेल्थ बनती है। यहाँ लोग आपको चुराना चाहते हैं। यहाँ पे फेम जो है इंटरनेशनल फेम तक भी देता है, राइट? और यहाँ पे ऐसा आपकी वॉइस बनती है जो दूसरे लोग भूल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एनिमल्स की है, उसकी आप वॉइस बने, यानी जो नेग्लेक्टेड पीपल हैं सोसाइटी के लिए, उसके लिए आप यहाँ पे वॉइस बनते हैं।
पीपल यहाँ पे जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल इनसाइट जो है आपकी जो आपका बैलेंस थिंकिंग है वो यहाँ पे चुराना चाहते हैं। यहाँ पे एंसेस्टर की भी वॉइस यहाँ पे बनते हैं आप एंसेस्टर का भी डिफेंडर यहाँ पे बनते हैं, ठीक है? उसके लिए भी यहाँ पे आप काम-वाम करते हैं। यहाँ पे एक क्या छुपाना चाहिए अपना इंट्यूटिव जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे छुपाना चाहिए, जो विज़न है और जो आप क्या काम करने जा रहे हैं वो छुपाना चाहिए, वो वहाँ पे हिडन रहना चाहिए वरना पे यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे हीट, सनलाइट, स्पाइसी फूड और जो इर्रेगुलर शेड्यूल है उससे भी बचना चाहिए, वो डिट्रिमेंटल हो सकता है हेल्थ के मामले में। और कई जो स्पिरिचुअल पीपल रहते हैं उनके आप सोच रहे हैं उनके साथ रहना अच्छा है आपके लिए, उसके साथ रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे कम से कम स्पिरिचुअल पीपल के साथ जाइए, जो गैदरिंग हो रही है वहाँ पे कम जाइए वरना आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, यहाँ पे स्पिरिचुअल के पाथ के मामले में, ठीक है? वहाँ कम से कम जो है जो स्पिरिचुअल पीपल हैं, जो गैदरिंग्स हैं वहाँ कम से कम जाना चाहिए, राइट? यहाँ बैड कर्मा दिखा सकता है, बेगर से रिलेटेड बैड कर्मा दिखा सकता है, डिटैच जो पीपल इंडिविजुअल्स रहते हैं उनसे यहाँ दिखा सकता है, स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिशनर रहते हैं उनसे यहाँ बैड कर्मा दिखा सकता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सारे प्लांट्स की बात कर ली, सिग्निफिकेशन जो मेन-मेन होते हैं उनकी बात कर ली। एक सिग्निफिकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है 8th हाउस का, उसका भी हम बात कर लेते हैं। तो 8th हाउस जो है ना वो किसी का प्रोमिनेंट होता है 8th हाउस, तो 8th हाउस ना ब्लैक डॉट कह दो वो नहीं होता काला दाग, काला काला मतलब एक होता है अरे हाँ, ब्लैक डॉट ठीक है? काला दाग मतलब दिखाता है। ये एक सिग्निफिकेशन है ऐसा समझ लीजिए। फर्स्ट में किसी का प्रोमिनेंट 8th हाउस है ना, तो उस मतलब ये रहता है कि अगर ये चीज़ ना होती तो लाइफ परफेक्ट होती। तो मतलब एक होता नहीं है कि ये चीज़ ना होती तो लाइफ परफेक्ट होती, काला दाग धब्बा दिखाता है ना धब्बा, लाइफ का एक धब्बा कैसे लिखते हैं ऐसे? डब्बा है ना, धब्बा जो भी है। समझ रहे हैं? मतलब ब्लैक स्पॉट लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल ओशो का लेते हैं एग्ज़ाम्पल, ठीक है? वो इतने बड़े स्पिरिचुअल इंसान थे, सब कुछ थे, लेकिन उनके में एक काला सा धब्बा है। दूसरी बात कि इतने बड़े स्पिरिचुअल थे, सब कुछ थे, इतने लोग उनके स्टूडेंट्स बने हैं, लेकिन आज भी कोई भी उनका ऐसा नहीं आया खुल के स्टूडेंट कि हम इनसे सीखे, अब मैं प्रचार कर रहा हूँ। मतलब इतने बड़े बने लेकिन गुरु देखिए गुरु क्या होता है? गुरु तो अपने स्टूडेंट से जाना जाता है ना, तो अपने स्टूडेंट से जानेंगे राइट? तो वो अपने स्टूडेंट मतलब कोई भी उनका ऐसा जो भी अगर लेता भी है ओशो की लर्निंग और जो सिखाता भी है, वो डायरेक्टली कहता नहीं कि ओशो की लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं कहता। तो इतने बड़े गुरु होने का फ़ायदा क्या है जब आपका कोई भी स्टूडेंट आके खड़ा नहीं हो रहा है, हम इनके स्टूडेंट हैं, राइट? तो फिर क्या ही गुरु? आप तो कोई अच्छे गुरु बने ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई और होता, कोई अगर 2 इनसे 1 या 2 भी गुरु बना लेता, 10 गुरु बना लेता, 10 स्टूडेंट बना लेता, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। 1-2 तो गुरु होने चाहिए ना, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा सब कुछ किया, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा वो, लेकिन आज तक कोई एक भी वही स्टूडेंट ही नहीं है आपका ओशो का, राइट? तो खुल के कहे कि हम उनके स्टूडेंट हैं, अब मैं वो उनका प्रचार कर रहा हूँ नॉलेज का, ये सब का, राइट? ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जो हैं, ये थोड़ा प्रोमिनेंट था। सब कुछ था लेकिन एक-दो दाग थे, उनके में भी दाग थे। एक तो दाग ऐसा था कि उन्होंने बुक लिख दी व्हाई आई एम एथिस्ट, लेकिन वो एंड में तो फिर एथिस्ट नहीं बने, वो गॉड ने उनको वो समझे कि गॉड होते हैं, असल में गॉड होते हैं और फिर यू नो वो किया तो असल में देखा जाए तो लोगों को पता नहीं है, स्वामी विवेकानंद आखिरी में तो वो एथिस्ट नहीं थे, वो पूजा-पाठ करते थे। लोगों ने देखा कि पूजा-पाठ कर रहे हैं वो। तो उन्होंने व्हाई एम एथिस्ट और ये सब बना-वना डाला, लेकिन आखिरी में तो आ ही गए गॉड के पास ही, वो समझ गए गॉड होता है, राइट? जैसे अमिताभ बच्चन हैं, अभी तो वो मरे नहीं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अमिताभ बच्चन हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, काले दाग वाली चीज़ें हैं कि नहीं है? और सब आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, तो खुद इतने बड़े एक्टर हैं और बेटा उनका कुछ नहीं, राइट? और भी बहुत चीज़ें हैं फैमिली के बारे में, ऐसा खुल के ऐसे बोल नहीं सकते। चाट-वाट देखा है और जो फ्यूचर में भी जो उनकी फैमिली कैसे जाएगी, राइट? तो कभी इसके बारे में बात करेंगे अगर। तो ये जो चीज़ है मतलब काला दाग धब्बा होना, मतलब ये चीज़ ना होती तो परफेक्ट लाइफ़ होती। तो वो 8th हाउस दिखाता है, 8th हाउस जिसका प्रोमिनेंट होता है, राइट? तो आप समझ गए होंगे जो 8th हाउस जो है, वो सफरिंग, चैलेंजिंग, कैलेमिटीज़ को दिखाता है। चैलेंज के थ्रू वो रिफॉर्म, रिसर्च, रिवोल्यूशन
रेवोल्यूशन लाते हैं, उसको दिखाता है। डेथ के बाद और फ़ेमस होना, उसको दिखाता है। कोई आपकी ऐसी वेल्थ प्लान से रिलेटेड जो हिडन रहनी चाहिए और कोई चुरा भी नहीं पाता और रिटर्न रहनी चाहिए। बैड कर्मा को दिखाता है, राइट? वो एक काले धब्बे को दिखाता है और जो मेन थिंग है लॉन्जेविटी वो एर्थ हाउस को लॉन्जेविटी भी एर्थ हाउस लॉन्जेविटी भी देखी जाती है, राइट? तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।